हेलो एंड वेलकम टू वेदांती एकेडमी वंस अगेन। मैं हूं प्रसाद और आज हम कवर करेंगे सिलॉग से पार्ट 6। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आइदर और के कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो आइदर और के केसेस को सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। लेट्स से कि आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क का सिलॉग्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चन में आप 1 मार्क का सिलॉग्स का क्वेश्चन जो है आइदर और के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइदर और ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज मोर रूल बेस्ड देन लॉजिक, तो इसके कुछ रूल्स भी है या उसके कुछ आइडेंटिफायर्स भी है, वो भी मैं आपको बताते चला जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज यहाँ पे 2 पेयर दिए, आपको एक पेयर दिया यहाँ पे और एक पेयर यहाँ पे भी दिया है, लेकिन ये जो पहला वाला पेयर है, इस पेयर में अगर आप देखोगे सब्जेक्ट जो है ए, वो ए के नीचे ए आ चुका है एंड बी जो है वो बी के नीचे क्या आ चुका है, बी आ चुका है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है या अरेंजमेंट है इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, पैरेलली अरेंज्ड है। सो ये अरेंजमेंट कौन सा हो गया, पैरेलल अलाइनमेंट हो गया। वेयर एज सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि ए जो है वो ए उसके नीचे नहीं आ रहा है, ए उसके बाजू में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्रॉस अलाइनमेंट हो रहा है, तो इसे कहेंगे क्रॉस अलाइनमेंट। अभी इसका यूज क्या है आइदर और के केसेस में, वो भी हम लोग क्वेश्चन जब भी लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, नो इंजीनियर इज पायलट एंड ऑल पायलट आर वर्कर्स। सो कंक्लूजन 1 चेक करते हैं। सम वर्कर्स आर डॉक्टर, ये पॉजिटिव है और डेफिनेट है, तो इसे डायरेक्टली डायग्राम में देखिए चेक करेंगे। तो कुछ वर्कर डॉक्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा डायग्राम में, तो पहला वाला कंक्लूजन जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। कंक्लूजन नंबर 2 में आपको बोला है नो वर्कर इज डॉक्टर, तो उसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा, सम वर्कर आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ वर्कर डॉक्टर है, ये पॉसिबिलिटी बना के दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर का जो सर्कल है हमने वर्कर के साथ ओवरलैप कर लिया और इंजीनियर्स को कुछ डॉक्टर्स के साथ मिला लिया वापस। अभी भी पायलट और इंजीनियर का कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब ये डायग्राम हमने प्रूव करा के दिखा दिया। तो ये पॉसिबिलिटी अगर हम लोग प्रूव करा के दिखा रहे हैं तो नो डॉक्टर, नो वर्कर इज डॉक्टर, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर और के जो रूल्स है वो रूल्स भी हम लोग सीखते हैं। पहला रूल आपको क्या है, बोला है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा इसमें रूल है कि आपके दोनों कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी फॉल्स, दोनों कंक्लूजन्स आपके क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। एंड तीसरा रूल इसमें आपको बोला है कि एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए एंड दूसरा कंक्लूजन आपका नेगेटिव होना चाहिए। ये तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो कंक्लूजन जो हमें दिखाई दे रही है, ये पेयर हम इसे क्या कहेंगे कि यहाँ पे आइदर और का केस बनेगा, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, तो ये कौन सा पेयर बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, ये पेयर नंबर 1 बन रहा है जो मैंने टेबल में आपको अपडेट करके दिया है। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल स्टिक्स आर ब्रूम्स, ऑल स्टिक्स आर ब्रूम्स, नो ब्रूम इज प्लास्टिक एंड ऑल प्लास्टिक आर वुड। तो कंक्लूजन चेक करते हैं। सम ब्रूम आर नॉट वुड, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑल ब्रूम आर वुड इज अ पॉसिबिलिटी। तो सारी की सारी ब्रूम को आप वुड बना सकते हो क्या, तो वुड का जो सर्कल है मैंने पूरा एक्सटेंड कर दिया और ब्रूम्स का सर्कल मैंने वुड के अंदर ले लिया। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हम प्रूव करा के दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये फर्स्ट वाला ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन पे आते हैं, ऑल ब्रूम आर वुड, ये पॉजिटिव है और ये कौन सा है, डेफिनेट कंक्लूजन है। तो इसे डायग्राम में देखिए डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सारी की सारी ब्रूम्स वुड दिखाई दे रही, क्या नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, अभी आइदर और के रूल्स जो है वो एक बार रिकैप करते हैं। पहला आपको क्या बोला है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेम होने चाहिए। देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए, तो दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअली फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये जो रूल है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। और ये कौन सा पेयर मिल रहा है, ये पेयर नंबर 2 जो है वो पेयर मिल रहा है आइदर और के केसेस से। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये आपका आंसर बनेगा। और इससे ज्यादा आपको आइदर और के केसेस में और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो फुटबॉल इज बैट
सम बैट्स आर हॉकी, ऑल हॉकी आर स्टम्प्स, नो स्टम्प इज विकेट। तो कंक्लूजन को रीड करते हैं। सम विकेट्स आर नॉट बैट्स, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑल विकेट्स आर बैट्स प्लस पॉसिबिलिटी। तो सारे के सारे विकेट्स आपकी बैट्स बन सकती है क्या? तो यस, यहाँ पे विकेट का आपने सर्कल बैट्स के अंदर डाल दिया तो पूरे के पूरे विकेट आपके क्या हो गए? बैट्स के अंदर आ गए। मतलब पॉसिबिलिटी आप प्रूव करा के दिखा दे रहे हो। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो जाएगा? फॉल्स कंक्लूजन हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन में आपको बोला है सम स्टम्प्स आर फुटबॉल। अभी ये पॉजिटिव कंक्लूजन है एंड डेफिनेट कंक्लूजन है, तो इसे डायग्राम में देखेंगे डायरेक्टली। कुछ स्टम्प्स आपको फुटबॉल दिखाई दे रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहे, तो ये डायरेक्टली हम इसे क्या करेंगे? फॉल्स कर देंगे। थर्ड कंक्लूजन में आपको पूछा है सम फुटबॉल्स आर नॉट स्टम्प्स, कुछ फुटबॉल स्टम्प्स नहीं है। तो ऑल फुटबॉल आर स्टम्प्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये उसका अपोजिट स्टेटमेंट बन जाएगा। तो सारे के सारे फुटबॉल को आप स्टम्प्स बना सकते हो क्या? तो फुटबॉल का पूरा ये सर्कल है, मैंने स्टम्प्स के अंदर डाल दिया। और बैट का और फुटबॉल का अभी भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब आपने पॉसिबिलिटी प्रूव करा के दिखा दिया। यस, तो ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन क्या होगा आपका? फॉल्स कंक्लूजन होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका नन फॉलोज नहीं आएगा। इसमें आपको चेक करना है कि देखिए कंक्लूजन नंबर 2 में स्टम्प्स एंड फुटबॉल इनका क्रॉस अलाइनमेंट है। एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन आपका नेगेटिव है। दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपके सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है थर्ड नंबर का, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा आइदर कंक्लूजन नंबर 2 और कंक्लूजन नंबर 3 फॉलोज, ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जब भी आप नेगेटिव कंक्लूजन्स देखो आपके कंक्लूजन्स में, तो पहले उसे स्क्रीन कर लेना और चेक करना कि उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दूसरे किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मिल रहे क्या कंक्लूजन्स में से। ठीक है, तो वहां पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उन दोनों कंक्लूजन्स में आइदर और की संभावना बन सकती है। तो थोड़ा सा अलर्ट होना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे तीनों के तीनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए, तो डायरेक्टली हम इसे नन फॉलोज करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर आइदर और के केसेस को स्पॉट करना पड़ेगा। और सबसे बेहतर तरीका यह है कि हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन को पहले स्क्रीन करो एंड कंक्लूजन्स में चेक करो ऊपर नीचे कि उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो पेपर इज बुक, नेक्स्ट नो बुक इज ऑथर, सम ऑथर्स आर पोएट्स, ऑल पोएट्स आर जेंटल। पहला कंक्लूजन रीड करते हैं। सम पेपर्स आर जेंटल, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है और डेफिनेट कंक्लूजन है। तो सम पेपर्स आर जेंटल मतलब कुछ पेपर्स और जेंटल्स में आपको कुछ एलिमेंट्स मैच होते हुए दिखाई दे रहे क्या? तो नहीं दिखाई दे रहे, तो ये कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट आपको बोला है सम ऑथर्स आर जेंटल, तो कुछ ऑथर्स का पार्ट जेंटल में ऑलरेडी आ चुका है, ये पॉजिटिव है और डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये क्या होगा? ये सही कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट आपको बोला है कि ऑल जेंटल बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे जेंटल बुक बन जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो पूरे के पूरे जेंटल को अगर आप बुक बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया है, यहाँ पे मैंने बुक को अपडेट कर लिया, अभी भी बुक का और पेपर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बुक्स जो है, जो आपको बोला है कि ऑथर्स के साथ मैच नहीं होने चाहिए। अगर आप पूरे के पूरे जेंटल को बुक्स के अंदर ले रहे हो, तो ऑथर के कुछ एलिमेंट भी बाय डिफॉल्ट किस में आएंगे? बुक्स में आएंगे। तो यहाँ पे नो बुक इज ऑथर, ये कंडीशन वायलेट हो रहा है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है आप प्रूव करा के नहीं दिखा सकते। तो लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं। नो जेंटल इज पेपर, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? सम जेंटल आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ जेंटल के साथ पेपर्स हम लोग यहाँ पे ओवरलैप करा के देंगे। बुक का और पेपर का अभी भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी जो है आपने प्रूव करा के दिखा दिया। इसका मतलब अपोजिट स्टेटमेंट जो नो जेंटल इज पेपर है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ऐसा नहीं आएगा कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। व्हाई? बिकॉज सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 2 ही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर आप कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 4 को ठीक से देखोगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? पेपर्स भी मिल रहा है एंड जेंटल भी मिल रहा है। और ये कौन सा अलाइनमेंट है? क्रॉस अलाइनमेंट है। दोनों कंक्लूजन फॉल्स है, उसमें से एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 1 से भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 4 में आपका आइदर और का केस बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 2 एंड आइदर 1
और 4 follows। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अगर आपका कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है तो हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि आइदर और का केस फॉलो अगर हो रहा है तो बाकी के अगर कंक्लूजन सही भी होते हैं तो हम लोग उसे नहीं दिखाएंगे, नहीं। तो जो कंक्लूजन आपके फॉलो होता है वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे, और उसके साथ अगर आइदर और का केस आपका बन रहा है तो आइदर और का केस भी आपको उसके साथ में दिखाना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि आपको ऑप्शन में ऐसा मिल ही जाएगा कि ओनली कंक्लूजन 2 एंड आइदर 1 और 4 फॉलोस। अगर यह आपको ऑप्शंस में मिल रहा है तो इसे ही आपको टिक मार्क करना है और आगे बढ़ना है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम मंकीज आर रैबिट्स, नो रैबिट इज फिश, ऑल बर्ड्स आर फिश एंड नो इंसेक्ट इज बर्ड। तो डायग्राम आपने बना लिया। तो कंक्लूजन नंबर 1 में आपको बोला है नो बर्ड इज रैबिट, तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? सम बर्ड्स आर रैबिट इज अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ रैबिट आप बर्ड के साथ ओवरलैप करा के दिखा सकते हो क्या? आप नहीं दिखा सकते। वाई? बिकॉज बर्ड्स जो है वो पूरे के पूरे फिश के अंदर है, तो आप रैबिट का कोई भी एलिमेंट फिश के साथ ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये पॉसिबिलिटी आप प्रूव करा के दिखा सकते हो क्या यहाँ पे? तो नहीं दिखा सकते। इसका मतलब नो बर्ड इज रैबिट, ये कंक्लूजन क्या होगा? ट्रू कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट आपको बोला है सम बर्ड्स आर रैबिट, तो ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है एंड डेफिनेट कंक्लूजन है। तो इसको आप डायरेक्टली डायग्राम में चेक करोगे कि कुछ बर्ड्स आपको रैबिट दिखाई दे रहे क्या? तो नहीं दिखाई दे रहे, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? तो फॉल्स कंक्लूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो बर्ड्स आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, बर्ड्स आपको नीचे भी दिख रहा है, रैबिट भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपके सेम आ रहे हैं, एक आपको नेगेटिव मिल रहा है, एक आपको पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रूल्स में आपको क्या बोला गया है कि दोनों कंक्लूजन आपके क्या होने चाहिए? फॉल्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आइदर और का केस नहीं बनेगा, क्योंकि आपका जो रूल जो बोला है कि दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, तो इसे ब्लाइंडली एक्शन मत करना। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको मिल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसा दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है मतलब वो आइदर और का ही केस होगा, ऐसी कोई भी जरूरी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट होके ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्विक समरी देखते हैं। आइदर और के रूल्स मैंने आपको बताया वो आपको याद करने हैं। रोल ऑफ अलाइनमेंट भी देखा जिसमें पैरेलल एंड क्रॉस अलाइनमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी देखी, 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होती है। एंड इंपॉर्टेंट बात कि सम ए आर नॉट बी, इसका अपोजिट जो है वो हमेशा ऑल ए आर बी ही आएगा। ठीक है, तो सम ए आर नॉट बी का अपोजिट सम ए आर बी नहीं लेना है आपको। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को वैलिडेट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही जो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी प्लस पॉसिबिलिटी, इसका अपोजिट स्टेटमेंट वही लेना पड़ेगा। आइदर और केसेस डज नॉट फॉलो विद द पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मन में ये सवाल भी आता है कि सर अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए कि नो ए इज बी एंड नीचे आपको दिया है सम ए आर बी प्लस इसका पॉसिबिलिटी दिया है इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या है दोनों में आइदर और के केस बनेंगे? तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो पॉसिबिलिटी के साथ कभी भी आइदर और के केसेस नहीं बनते। लास्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि आपको हमेशा निगेटिव कंक्लूजन को पहले स्क्रीन करना है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि ये जो क्वेश्चंस में जो कंक्लूजन दिए इनमें कहीं आइदर और की केस बनने के चांसेस है। एक बार आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ऐसे कोई चांसेस नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है आइदर और के कॉन्सेप्ट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड डे।